ये कहानी है साहिल और अलीजा की। साहिल एक आम सा लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ अलीजा के गर्द घूमती थी। वो दोनों बचपन के साथी थे और वक्त के साथ साथ ये दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। साहिल के पास माल वो दौलत तो ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके दिल में अलीजा के लिए जो खुलूस और पक्का वादा था, वो दुनिया की हर दौलत से कीमती था। वो अक्सर कहता था, अलीजा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ ये सच्चा दिल है और ये मरते दम तक तुम्हारा ही रहेगा। अलीजा भी उसके सामने ऐसे रोती थी जैसे उसके बगैर उसका सांस लेना भी मुहाल हो। लेकिन वक्त ने एक नया मोड़ लिया। शहर में एक नया अमीर नौजवान दानियाल आया, जिसके पास गाड़ियों का काफिला और दौलत का अंबार था। अलीजा की यूनिवर्सिटी में उसकी एंट्री हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरजीहात बदलने लगे। अब वो साहिल के फोन काटने लगी, मुलाकातों से कितराने लगी और कहती कि वो पढ़ाई में मसरूफ है। साहिल, जो उसके प्यार में अंधा था, हर बार उसकी झूठी मजबूरियों को सच मान लेता। एक शाम साहिल ने सोचा कि वो अलीजा को एक सरप्राइज देगा। वो फूलों का गुलदस्ता और वो अंगूठी लेकर, जिसे खरीदने के लिए उसने कई रातें जागकर मेहनत की थी, अलीजा के शहर के एक महंगे कैफे के बाहर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगा, शीशे की बड़ी खिड़की से उसने अंदर का मंजर देखा। उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। अंदर अलीजा दानियाल के बालकुल सामने बैठी हंस रही थी। दानियाल ने अलीजा के हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था और अलीजा बड़े फख्र से दानियाल की महंगी घड़ी और कार की तारीफ कर रही थी। फिर साहिल को वो अल्फाज सुनाई दिए जो उसकी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी थे। अरे यार, इस गरीब साहिल को, वो तो बस वक्त गुजारने का एक जरिया था। भला मैं सारी जिंदगी एक आम से कमरे में कैसे गुजार सकती थी। मेरी मंजिल तो तुम हो दानियाल। साहिल के पांव तले जमीन निकल गई। उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छोड़कर जमीन पर गिर गया और वो अंगूठी की डबिया उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर बिखर गई। उसने अलीजा की आंखों में जरा सा भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं देखी, बल्कि वहां सिर्फ अपने मफाद की चमक थी। वो बगैर एक लफ्ज कहे वहां से वापस लौट आया। इस रात साहिल रविया नहीं, बस अंदर से कहीं टूटकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज भी वो अकेला रहता है और जब कभी कोई मोहब्बत की बात करता है तो वो मुस्कुरा कर कहता है, कुछ रिश्ते जिंदगी नहीं लेते, बल्कि इंसान से उसकी जीने की चाह ही छीन लेते हैं। इस रात के बाद साहिल ने खुद को दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग कर लिया। न उसने कभी अलीजा से कोई शुक्वा किया और न ही कभी उसका हाल जानने की कोशिश की। उसने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को उठाया और अपनी सारी तवानाई अपनी मेहनत और पढ़ाई में झोंक दी। वक्त के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच गया। अब न सिर्फ उसके पास इज्जत थी, बल्कि माली तौर पर भी वो खुद कफील हो चुका था। लेकिन उसके दिल का वो गोशा हमेशा के लिए सुनसान हो चुका था, जहां कभी अलीजा रहा करती थी। दूसरी तरफ अलीजा की जिंदगी का वो ख्वाब जो उसने दौलत के सहारे देखा था, बहुत जल्द टूट गया। दानियाल सिर्फ चंद महीनों का मेहमान साबित हुआ। वो एक इयाश और बेपरवाह इंसान था जो कुछ ही उर्से में अलीजा से उकता गया और उसे छोड़कर किसी और की तरफ माइल हो गया। अलीजा ने जब दानियाल से अपने ताल्लुकात को बचाने की कोशिश की, तो दानियाल ने उसकी तौहीन करते हुए उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया। बरसों बाद एक मुलाकात एक शाम शहर के एक प्रस्कून और नामूर कैफे में साहिल अपने किसी कारोबारी सिलसिले में बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर कोने वाली मेज पर बैठी एक औरत पर पड़ी। वो अलीजा थी। उसका चेहरा इतना उतरा हुआ था, आंखों के गदसिया हल्के थे और चेहरे पर वो गुरूर और तकब्बुर अब कहीं खो चुका था जो कभी उसकी शख्सियत का हिस्सा हुआ करता था। वक्त ने उसकी सारी चमक छीन ली थी। अलीजा की नजरें उठीं और सामने बैठे साहिल से जा मिले। अलीजा ने साहिल को देखा, वही साहिल जो अब पहले से ज्यादा पुरकार, परातमाद और कामयाब लग रहा था। अपने किए पर शर्मंदगी और पुछतावे का बोझ लिए वो लड़खड़ाती हुई कदमों से साहिल की मेज तक पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे
और होंठ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, साहिल, क्या माफ कर सकते हो मुझे? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला किया था। दौलत की अंधी दौड़ में मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। आज मेरे पास ना वो दौलत है और न ही कोई अपना। सब मुझे छोड़ गए। बस एक बार माफ कर दो। साहिल का आखिरी जवाब। साहिल ने अपना कॉफी का कप मेज पर रखा, आराम से पीछे की तरफ टेक लगाई और एक सर्द और बेतातर मुस्कुराहट के साथ अलीजा को देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही कोई नफरत, वहां अब सिर्फ एक गहरी लातालगी थी। साहिल ने नर्म लेकिन पत्थर जैसी आवाज में कहा, अलीजा, माफी तो दिल से मांगी जाती है और मेरे पास अब वो दिल ही नहीं बचा जिसमें किसी के लिए एहसास या शिकवा बाकी हो। तुमने तब जिस दौलत का इंतखाब किया था, आज भी वहीं देखो। शायद वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। ये कहकर साहिल ने बलादा किया, अपना कोट उठाया और अलीजा को इसी तन्हाई और वैरानी के आलम में अकेला छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला गया। अब न अलीजा के पास रोने के लिए कोई कांधा था और न ही साहिल के दिल में उसके लिए कोई जगह। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी तो शायद खुदा बख्श दे, लेकिन वक्त उन्हें कभी माफ नहीं करता।